हेलो एवरीबॉडी, आज मैं एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ और उससे पहले मैं आपको एक टाइटल की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस टाइटल पर गौर कीजिए, एक दिन में अंग्रेज़ी बोलना सीखें। इस टाइटल को देख के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई मैं एक दिन में आपको अंग्रेज़ी कैसे सिखा सकता हूँ। मुझे भी अजीब लग रहा है, इसलिए कि ये इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है किसी को एक दिन में अंग्रेज़ी बोलना सिखाना। ये मैंने टाइटल क्यों रखा? आप लोगों का ध्यान इस बात पर दिलाने के लिए कि YouTube पर जो लोग एक हफ्ते में अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं, 10 दिन में अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं, 1 महीने में अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं, इतनी जल्दी अंग्रेज़ी बोलना नहीं आ सकता। अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए कम से कम आपको 3 महीने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम 4 महीना का भी लग सकता है, 6 महीने का भी लग सकता है। लेकिन आप ये कहें कि 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 7 दिन में, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने ये टाइटल जानबूझ के बनाया कि लोग इस पर ध्यान दें, ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं कि एक दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में ऐसे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आ सकता। अंग्रेज़ी बोलने के लिए एक प्रॉपर कोर्स है जो आपको करना पड़ेगा। ये मैंने कोर्स तैयार किया है। चलिए अब मैं आपको अपने कोर्स के टाइटल पे लेकर चलता हूँ। ये मेरे कोर्स का टाइटल है, अंग्रेज़ी बोलना सीखें। इसमें मैंने कोई टाइम नहीं दिया है कि सब 3 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, नो। मैंने लिखा है लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेज़ी बोलना सीखना है। कैसे सीखना है ये मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। समझ रहे हैं आप? चलिए तो शुरू करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको 4 लैंग्वेज स्किल की ज़रूरत पड़ती है। कितनी लैंग्वेज की? 4 लैंग्वेज स्किल्स। वो 4 लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं? नंबर 1 लिसनिंग, नंबर 2 स्पीकिंग, नंबर 3 रीडिंग, नंबर 4 राइटिंग। कितने हो गए? 4। ये चारों लैंग्वेज स्किल्स हमको हर लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज हो, ये 4 लैंग्वेज स्किल्स को पढ़ना पड़ेगा। इस कोर्स में मैं आपको सिर्फ एक स्किल पढ़ाने वाला हूँ, वो है सिर्फ स्पीकिंग। तो हम कहाँ पे ध्यान देंगे? हमारा ध्यान सिर्फ स्पीकिंग पर होगा। ठीक है? हम अंग्रेज़ी कैसे बोलना सीखें, ये इस कोर्स में मैं पढ़ाऊँगा आपको। आज मैं इस कोर्स में 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डोंट वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? ये ज़्यादातर बच्चों की शिकायत होती है कि हम लोग अंग्रेज़ी फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, तेज़ी से नहीं बोल पाते, अटक अटक के बोलते हैं, सोच सोच के बोलते हैं। तो फ्लुएंसी कैसे आएगी, कैसे हम अंग्रेज़ी अच्छी बोलना सीखेंगे? मैंने अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया कि भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों आप अंग्रेज़ी बोलते में परेशान होते हैं। तो उनके जो जवाब थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, शाइनेस एंड हेजिटेशन। किसी ने कहा कि हमको बहुत शर्म आती है और हिचकिचाहट होती है, तो हम अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते हैं। किसी ने कहा लैक ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी की कमी। वोकैबुलरी क्या है? वर्ड्स हैं, वर्ड्स। ठीक है? वर्ड्स क्या होते हैं आप जानते ही हैं। ठीक है? तीसरी बात बताई साहब, ग्रामर प्रॉब्लम। बच्चों का ये कहना था कि साहब ग्रामर जब हम बोलते हैं तो ग्रामर सही नहीं होने की वजह से हम लोग जो है सेंटेंस को सही से स्ट्रक्चर नहीं कर पाते, सही से सेंटेंस बोल नहीं पाते। और फिर किसी ने कहा नर्वसनेस,
और फियर, यानी उनको घबराहट होती है और डर भी लगता है। अंग्रेज़ी बोलेंगे तो कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, हमारा सेंटेंस तो गलत नहीं होगा, हम नाउन की जगह वर्ब तो नहीं लगा देंगे। ये तमाम चीज़ों से उनको घबराहट होती है और डर भी लगता है, नर्वसनेस एंड फियर। और लास्ट पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो लोगों ने बताया कि व्हाट विल पीपल से इफ़ वी स्पीक इंग्लिश, लोग क्या कहेंगे अगर हम अंग्रेज़ी बोलेंगे और हमारी अंग्रेज़ी बोलने में हमसे गलतियां होंगी, तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग कहेंगे तो कहने दीजिए, लोगों से कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। आपको अगर अंग्रेज़ी सीखनी है तो लोगों की फ़िक्र छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात यह कि आपको शर्म आनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि ये आपकी अपनी लैंग्वेज है ही नहीं, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, दूसरे मुल्क की लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में गलती करें तब तो समझ में आती है बात कि ठीक है, हमें शर्म आनी चाहिए। लेकिन जब हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें गलती कर रहे हैं, तो उसमें शर्म आने की क्या बात है भाई। उसमें तो आप खुद सोचिए कि जब कोई आदमी सीखता है तो गलती तो करता है। इसी तरह से आपको अंग्रेज़ी बोलने के लिए भी डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, लोगों की फ़िक्र नहीं करनी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे अपने बच्चों से पता चले कि ये प्रॉब्लम्स आती है उन लोगों को। तो मैंने ये कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में मैं ये सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको दूंगा। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप ना तो हिचकिचाएंगे, ना शर्माएंगे, ना आपको ग्रामर की प्रॉब्लम आएगी, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके। दूसरा क्वेश्चन जो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आज, वो ये है कि हम लोग ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश को नहीं समझ पाते जल्दी से। हम लोग अपनी इंडियन इंग्लिश, कोई हमसे बोले, इंडियन बोलता है तो हम लोग को फ़ौरन समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हमसे कोई ब्रिटिश बोले, कोई अमेरिकन बोले या कोई फॉरेनर बोले तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। मैंने अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, क्यों आपको नहीं समझ आती। तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस थे, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर 1, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। जो वो बोलते हैं वो इतना ज़्यादा अजीब लगता है कि वो क्या बोल देते हैं समझ में नहीं आता। उनका प्रोनाउंसिएशन हमारे प्रोनाउंसिएशन से बिल्कुल अलग होता है। हमारा उच्चारण, उनका उच्चारण डिफरेंट होता है। दूसरा पॉइंट, वे ऑफ स्पीकिंग। जिस तरीके से वो बोलते हैं वो तरीका हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने जो तरीका सीखा है वो इंडियन इंग्लिश का तरीका सीखा है। इंडियन इंग्लिश के में क्या होता है कि हम लोग पूरे पूरे सेंटेंस बोलते हैं। इनका जो वे ऑफ टॉकिंग होती है उसमें ये लोग पूरे सेंटेंस नहीं बोलते। जैसे हम हिंदी बोलते हैं जब, तो हम क्या कहते हैं, अगर हमें किसी से पानी मांगना होता है तो हम कहते हैं पानी। हम उससे कहते ही नहीं है पूरी बात कि हमको एक गिलास पानी दे दो, हम ऐसे नहीं बोलते ना। हम क्या कहते हैं, पानी, पानी दो। बस 2 वर्ड में हमने पूरा सेंटेंस बोल दिया और जिससे बोला उसको पूरी बात समझ में आ गई। इसी तरह से इंग्लिश पीपल भी अंग्रेज़ी को ऐसे शॉर्ट करके बोलते हैं और हमको समझ नहीं आती क्या बोल दिया। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलते। थर्ड पॉइंट है शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग क्या है? शॉर्टनिंग है छोटा करके बोलने को। जैसे कि मैं आपसे कहूँ आई विल गो, ब्रिटिश या अमेरिकन इस तरह नहीं बोलेंगे। वो ये नहीं कहेंगे आई विल गो, वो कहेंगे आई विल गो। विल को पूरा छोटा कर देंगे, चबा जाएंगे और लास्ट के एल को भी, एल को प्रोनाउंस करेंगे, आई विल गो। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आई हैव टू गो। इसको कहते हैं शॉर्टनिंग।
ब्रिटिश और अमेरिकन इस शॉर्टनिंग को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन है उनके यहाँ ये चीज़, हर वक्त इस तरह से वो बोलते हैं। चौथा पॉइंट बताया बच्चों ने मुझे, फास्ट कॉन्वर्सेशन। फास्ट कॉन्वर्सेशन मीन्स बहुत तेज़ी से बात करना, तेज़ बोल जाना सेंटेंस को, और इतना तेज़ बोला कि हमारे सर से गुजर गया, हमको समझ ही नहीं आया कि उसने क्या बोला। उनकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी होती है, बहुत ज़्यादा फास्टनेस होती है, तेज़ बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट जो बच्चों ने मुझे बताया वो क्या है, इंडियन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश जो है वो इंडियन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश से बिल्कुल मुख्तलिफ, डिफरेंट होती है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे स्टूडेंट्स ने मुझे बताए कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश नहीं समझ पाते। इस कोर्स में जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के बारे में आपको बताया कि मैं आपको उस सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दूंगा, इसी तरह से हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश क्यों नहीं समझ पाते इसको भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा और सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इसमें दूंगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ एलिमेंट्स बताता हूं, एलिमेंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। उन चीज़ों को आपको मेरे इस कोर्स के दौरान करते चले जाना है, रोज़ाना डेली यूज़ करना है उसको। ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 5-6 एलिमेंट है वो मैंने यहाँ रखे हैं। उन एलिमेंट्स को आपको मेरा कोर्स करते जाना है, डेली उसको प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, और उसको ध्यान में रखना है। 2-1 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है और 2-1 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करते रहना है। चलिए तो एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश पे जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। देखिए, अंग्रेज़ी बोलते वक्त आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपको आपके टंग की यानी मुंह की ज़रूरत है ना, आपकी को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली यू नीड टू डू सेवरल थिंग्स एट अ टाइम। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के इकट्ठा करके तब ये एक स्पीच बनती है और तब कन्वर्सेशन होती है। तो हमको क्या करना होता है, हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं जब अंग्रेज़ी बोली जाती है। इसी तरीके से मैं आपको ये एलिमेंट्स बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। इसमें पहला एलिमेंट जो है वो हमारा है सूटेबल वोकैबुलरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों ने मुझे प्रॉब्लम बताई थी कि हमारे पास वोकैबुलरी की कमी है, लैक ऑफ वोकैबुलरी। यहाँ मैं सूटेबल वोकैबुलरी जो टाइटल दिया है मैंने इसलिए दिया है कि सूटेबल वोकैबुलरी फॉर दिस कोर्स और फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी जो वर्ड्स हैं आपको कितनी ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बच्चा सिर्फ 8th क्लास पास है तो उसको इतने वर्ड्स आते हैं कि वो आराम से अंग्रेज़ी बोल सकता है। 5th क्लास से 8th क्लास तक का बच्चा आराम से अंग्रेज़ी बोल सकता है। सेंटेंस बोलते वक्त अगर आपने ग्रामर पे ध्यान दिया तो आपका सेंटेंस बोलने की स्पीड बिल्कुल बैठ जाएगी और बहुत ही स्लो बोलेंगे। तो ग्रामर का ध्यान देना नहीं है आपको, टेंस का ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको अपनी बात सामने वाले को बता देनी है। अंग्रेज़ी में ग्रामर ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ग्रामर के बगैर अंग्रेज़ी बोली जाती है, ग्रामर भी ज़रूरी है, लेकिन अभी शुरुआत में आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बगैर ग्रामर के बोलना है। तीसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन वही है जो मैंने आपको भी पहले बताया कि शॉर्टनिंग, छोटा करके बोलना। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे आई विल गो, आई विल गो हो जाएगा, ही विल, हील, इट इज, इट्स, व्हाट इज, व्हाट्स, दैट इज, दैट्स। इस तरह से इसको कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं और वर्ड को छोटा करके बोलते हैं। तो ये आपको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करनी होगी कि आप आई विल को आई विल बोलें, इट इज़ को इट्स बोलें, व्हाट इज़ को व्हाट्स बोलें, ही इज़ को ही इज़ बोलें। ये ऐसे बोलना शुरू करना पड़ेगा अभी से, आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको इसकी आदत पड़ती चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न कहते हैं फार्मूलोज को, जो हमारे सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब, ही गोज़, सब्जेक्ट वर्ब,
ही गोज़ टू स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये जो फॉर्मूले हैं इसको हम कहते हैं सेंटेंस पैटर्न्स। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रिलिंग कहते हैं कॉपी करने को, किसी की नकल करने को, इमिटेशन करने को। यानी मैं जैसे कि कहूँ ही इज़ अ गुड बॉय, आप भी बोलें ही इज़ अ गुड बॉय। मैं कहूँ शी इज़ अ गुड गर्ल, आप कहें शी इज़ अ गुड गर्ल। तो ये जो रिपीटेशन होगा इसको ड्रिलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ड्रिलिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। देखिए बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़रूरी है। आप जब बात करते हैं तो आपकी टंग भी बात करती है, आपके लिप्स भी बात करते हैं, आपकी आइज़ भी बात करती हैं, आपके हैंड्स भी बात करते हैं, आपकी पूरी बॉडी बात करती है। इसको मिला के हम लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, बस ये एक फिज़िकल लैंग्वेज है। जैसे कि आदमी के चेहरे से पता चल जाता है कि आदमी गुस्सा कर रहा है या वो हंस रहा है, चूँकि चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। वो बोलता नहीं है कि मैं गुस्से में हूँ, मगर उसके चेहरे से पता चल जाता है। तो इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो इस पर भी ध्यान देना होगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आपको इस कोर्स में करते रहना है। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है और इस कोर्स को देखते जाना है, करते जाना है। आपकी अंग्रेज़ी में गारंटी से कहता हूँ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी होगा। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है तो आप हिंदी में देख सकते हैं और मेरा इसका इंग्लिश वर्जन भी होगा, आप चाहें तो इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और नई चीज़ ला के दूँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।